सकते। बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह में हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। एक यीशु मसीह के आपके साथ होने से आप सब कुछ कर सकते हो। किसके साथ होने से? यीशु मसीह के साथ होने से आप सब कुछ कर सकते हो। और बाइबल ये बताती है, कितने आप में से ये विश्वास करते हैं कि मैं यीशु मसीह के स्वरूप में बनूं? क्या विश्वास करते हैं? आप यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बने हैं, तो इसका मतलब आप यीशु मसीह की क्या है? कॉपी है। आप कॉपी है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना, हम यीशु मसीह के समान और स्वरूप में बने। बाइबल भी इस बात को कहती है। क्या परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में क्या है? बने हैं। अब जब आप यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बने हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप यीशु पर नहीं, कहूंगे आप छोटे क्या है? छोटे छोटे यीशु। आप क्या हो? छोटे छोटे यीशु कह सकते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह की कॉपी हो ना। क्या हो? आप यीशु मसीह की कॉपी, आप यीशु के स्वरूप, उसकी समानता में बनाए गए हो। यीशु मसीह तो कह रहा है जो मैं कर सकता हूँ तुम भी क्या है? कर सकते हो। यीशु मसीह ने तो यहाँ तक भी बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। जब एक यीशु मसीह के साथ होने से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो अगर आप पूरी कलीसिया एक हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती? समझने की कोशिश कीजिए। एक यीशु मसीह के साथ होने से आप सब कुछ कर सकते हो। यीशु मसीह तो साथ है ही, है ना? यीशु मसीह तो साथ है ही। जब आप सब एक मन हो जाएंगे तब भी तो यीशु आपके साथ ही है ना। पर दूसरी चीज इसमें खास क्या होगी कि जो यीशु मसीह के स्वरूप में बने हैं, कलीसिया के जितने भी लोग हैं, वो सब क्या हो गए? अब एक मन हो गए, एकजुट के हो गए। तो अब सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो? हम क्या कुछ नहीं कर सकते? यीशु मसीह में होकर एक व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता? परिवार के अंदर अगर 5 लोग हैं, वो यीशु मसीह के स्वरूप में बने हैं, पर वो पांचों परिवार के लोग अगर एक मन हो जाए तो वो और क्या कुछ नहीं कर सकते? वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे बताइए, जब एक मिस्त्री एक घर को बनाता है, कभी ऐसा हुआ है कि ईंट ने बोला कि मैं अकेली काफी हूं घर बनाने के लिए? कभी ऐसा हुआ है? ईंट बोले मैं अकेली काफी हूं, मुझे सीमेंट की जरूरत है ही नहीं। कभी भी घर नहीं बनेगा। या सीमेंट बोले मुझे ईंट की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेली ही घर बना दूंगी। नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। ईंट के साथ हमें सीमेंट की भी जरूरत होती है, और सीमेंट अब सूखा थोड़ी लगाएंगे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा, उसको घोलना पड़ेगा, तब जाके वो सीमेंट उस पर क्या करनी पड़ेगी? लगाएंगे, तब जाके एक दीवार क्या होती है? तैयार होती है। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, ये सच बात है। पर अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं है ना, आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, आप सोचो कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। ना ना ना, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, मैं अकेला ही काफी हूं। क्या एक अकेला व्यक्ति, शादीशुदा जितने लोग हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या एक खाली पति घर चला सकता है क्या? क्या खाली एक अकेला पति घर बना सकता है क्या? नहीं, मुश्किल है। उसमें क्या होगा? देखिए, मजबूरियां हैं। किसी की पत्नी नहीं रही तो वो अकेले कर रहे हैं, लेकिन उससे पूछ के देखिए वो कितना स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, वो कितना परेशान होकर करते हैं। बाहर की जिम्मेदारी, अंदर की जिम्मेदारी। क्या एक अकेली पत्नी घर चला सकती है? नहीं, बहुत मुश्किल है। आज हम एक मन होने के बारे में सीख रहे हैं कि एक यूनिटी की पावर क्या है। जब एक अकेला पति घर नहीं चला सकता, अकेली पत्नी घर नहीं चला सकती, एक अकेली ईंट घर नहीं बना सकती, तो एक अकेला मसीह क्या कर सकता है? क्या कर सकते हो? परिवार में अगर 5 लोग हैं, पांचों विश्वासी हैं, क्या है? पांचों विश्वासी हैं, पर एक उत्तर में जा रहा है, एक पूर्व में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। मतलब विश्वास में है पर यूनिटी नहीं है। एक कह रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एक को कुछ महसूस ही नहीं है, एक कह रहा है मुझे प्रार्थना करनी ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, और एक लगा हुआ है बेचारा।
पूरा जोर लगा है ना, एक पूरा जोर लगा रहा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, बिल्कुल करता है। पर एक अकेला व्यक्ति किसी भी अगर काम को, या मैं कहूं कि वो जो टेबल है, उस टेबल पर इतना सा बड़ा सामान है और मैं निखिल से कहूं निखिल आप इस टेबल को उठा के वहां से यहाँ ले आइए, क्या वो ले आएगा? मुश्किल है। हो सकता है वो घसीटता हुआ उसको जैसे तैसे करके ले आए, पर अकेले के लिए कितना मुश्किल है। पर जब चारों लोग, चारों बच्चे अगर इकट्ठे हो गए, एक मन के हो गए, चारों एक मन के हो गए और चारों ने, एक ने वो कोना पकड़ा, एक ने वो पकड़ा, एक ने वो पकड़ा, एक ने वो पकड़ा और उठा के वो क्या कर लेंगे, आराम से ले आएंगे। कोई दिक्कत हुई नहीं। आज पता है परिवारों में आशीष नहीं है, बहुत सारे परिवार परेशानी में है, समस्या में है। मसीह में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, यीशु मसीह में होने के बावजूद भी वो समस्याओं में होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि परिवार में यूनिटी नहीं है। परिवार में क्या नहीं है? यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। और फिर हम सोचते हैं प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा, प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा। एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, प्रभु कैसे करेगा? पर हमें क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा, एक यूनिटी में आना पड़ेगा। एक स्कूल जब खोला जाता है ना, तो एक स्कूल का जो ऑनर होता है ना, वो अकेला उस स्कूल को नहीं चला सकता। कितने सारे लोग होते हैं उस स्कूल को चलाने के लिए। क्या वो स्कूल एक अकेले ऑनर से बढ़ जाता है क्या? क्या एक अकेले प्रिंसिपल से बढ़ जाता है क्या? नहीं। क्या एक हॉस्पिटल अकेले एक डॉक्टर से चलता है? नहीं। उसमें कितने सारे लोग होते हैं जो मिलकर, साथ मिलकर काम करते हैं। डॉक्टर बोले नर्स को इंजेक्शन लगा, नर्स बोले मेरी मर्जी, तो चलेगा क्या? स्कूल की टीचर है, अगर सब अपनी मर्जियां चलाने लग जाए, वो बोले मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसके पास नहीं बैठूंगी, मैं उसके पास नहीं बैठूंगी। ऑफिस में जाके आप करते हो क्या? मेरी उससे बनती नहीं है इसलिए मैं उसके पास नहीं बैठूंगा। नहीं बैठेंगे, आपको वहां पर यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि वो बिजनेस बढ़े, उस ऑफिस का बिजनेस काम बढ़े, तो आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि वो स्कूल बढ़े, उस स्कूल में तरक्की हो, तो वहां के स्टाफ को यूनिटी क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम परिवार में 5 लोग है ना, 5 लोग, लेकिन अगर पांचों में यूनिटी नहीं है, पांचों ही प्रभु में, देखिए अगर परिवार में से एक विश्वास में है तो वो एक अलग बात है, प्रभु उस पर डबल ग्रेस कर देगा, क्योंकि वो अकेला ही विश्वास में है। लेकिन परिवार में 5 लोग विश्वास में, पांचों फेथ के बारे में जानते हैं, पांचों ही वचन के बारे में जानते हैं, पांचों ही बाइबल के बारे में जानते हैं, पर फिर भी एक उत्तर जा रहा है, एक पूर्व जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, कैसे आशीष आएगी? परिवार को क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। कलीसिया को क्या होना पड़ेगा? कलीसिया भी तो एक परिवार ही है ना। क्या है? एक परिवार है। कलीसिया को एक मन होना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, क्या ऐसा होता है, मान लीजिए बाहर से किसी ने आकर एक भाई को बोला, मान लीजिए अभिषेक का परिवार है, अभिषेक को आकर किसी ने बोला कि अरे हम तेरे को मारेंगे, तेरे को पीट देंगे, ये कर देंगे, और उसका भाई निखिल आराम से बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कौन मारा, मुझे थोड़ी मारा, मेरे भाई को मारा। मम्मी भी बैठे, मुझे थोड़ी मार रहा है, अभिषेक को मार रहे। बड़ा भाई भी बैठा है आराम से और कह रहा है मुझे थोड़ी मार रहे, इसको मार रहे, मैं अपना आराम से बैठे, कोई फर्क ही नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं है। क्या ऐसा देखते हैं आप? जब परिवार में एक व्यक्ति को कोई बोल देता है ना, तो सारे खड़े हो जाते हैं। ये हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बोलने की? हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को बोलने की? देखो, जब तक अभिषेक अकेला था, वो अकेला खड़ा था ना, तो वो सामने वाली पार्टी क्या कर रही थी? दहाड़ रही थी। पर जब अभिषेक के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया? फिर उसकी हवा टाइट हो गई। फिर उसको समझ में आ गया, नहीं भाई, अभिषेक अकेला नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कह सकते, हमें इससे क्या कर रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। हमने तो इतना सा बोला था, इसके तो सारे भाई खड़े हो गए,
साथ में इसकी मम्मी भी खड़ी हो गई। इसलिए उस गली में नहीं जाना, उस भाई को कुछ मत बोलना। हम भौतिक जगत में कितने समझदार होते ना, आत्मिक जगत में हमें ऐसे ही समझदार होना है। घर में एक बीमार है, शैतान बीमारी ला रहा है, एक बीमार है, कोई बात नहीं, मुझ में बीमारी थोड़ी है, मेरी बहन में बीमारी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बीमारी मेरी माँ में है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, मैं बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं घोषणा करूं ना करूं, समस्या मुझ में थोड़ी है। शैतान ऐसे ही करता है, शैतान ऐसे ही करता, परिवार के एक व्यक्ति को पकड़कर एक समस्या में डालता है और बाकी के परिवार हमारी मर्जी है, हम प्रार्थना करेंगे तो करेंगे, नहीं। आपको दिख गया कि मेरे परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो गया है, तो आपको समझना है कि शैतान ने मेरे परिवार पर हमला करने की कोशिश की है। तो आपको अपनी आत्मिक समझ को खोलना है और आपको बोलना है कि शैतान तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर बीमारी लाने की। हालेलुया। आपको आत्मिक जगत में वहां पर दहाड़ने की जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार में कर्जे को लाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को छूने की। हमारे परिवार में समस्याएं हैं, परेशानियां चल रही हैं, स्ट्रगल में लोग चल रहे हैं, पर परिवार को कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपके परिवार में एक कमजोर हो गया ना, तो बाकी 4 लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। यही तो है यूनिटी, इसी को यूनिटी कहते हैं। घर में साथ रहने से 4 लोग साथ में रहते हैं, घर के एक ही छत के अंदर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो यूनिटी नहीं है। पर घर के 4 लोग अगर एक बीमार हो गया तो तीनों खड़े हो गए घोषणा करने के लिए, यीशु के कोड़े खाने से मेरा भाई चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। तो शैतान क्यों नहीं भागेगा। पर हम क्या सोचते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरा भाई बीमार है, वो अकेला करता रहेगा। शेर जो है ना, शेर के बारे में आप सर्च करना, शेर कभी भी झुंड पे शिकार नहीं करता है, समझ रहे। शेर कभी भी झुंड पर शिकार नहीं करता, झुंड पे वार नहीं करता है, पर वो देखता है कि इसमें से अकेला जब ये हो जाएगा ना, ये भेड़ ये दिख रही है, ये परिवार का एक सदस्य दिख रहा है, ये कमजोर चल रहा है, इसको पकड़ना है, इसके अंदर बीमारी लानी है, क्योंकि ये नेगेटिव सोचने लगा है, नेगेटिव विचार इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर तो विश्वास ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, बस इसी को क्या करना है, पकड़ना है। तो शेर जो है ना, अकेले व्यक्ति पर क्या करता है, वार करता है। ठीक उसी प्रकार से शैतान भी ना अकेले व्यक्ति पर वार करता है। वो एक अकेले को भारी पड़ सकता है, वैसे शैतान हारा हुआ है, पर एक अकेला व्यक्ति, आप सोच के देखें, जब पति और पत्नी, जब एक पति अकेला घर नहीं चला सकता, पत्नी अकेले घर नहीं चला सकती, स्कूटर जो है, स्कूटर के अंदर 2 टायर होते हैं, एक टायर खराब हो जाए तो क्या स्कूटर चलने लगेगा, नहीं चलता भाई। उसको क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा। तो परिवार के अंदर है ना, अगर एक व्यक्ति कमजोर हो जाए ना, एक बीमार हो जाए, एक समस्या में है, एक नेगेटिव उसमें चला गया, एक डिप्रेशन में चला गया है, तो हम पूरे परिवार को खड़े होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, शैतान मेरे परिवार को खराब करने की कोशिश कर रहा है और हमें उसे क्या करने की जरूरत है, डांटने की जरूरत है। पर हमारा दिल करेगा तो प्रार्थना करेंगे, हमारा मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा तो चर्च जाएंगे, हमारा मन करेगा तो घोषणा करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक यूनिटी क्या है, एक यूनिटी होनी चाहिए। जब परिवार के 5 लोगों के अंदर अगर यूनिटी है ना, वो एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करें ना, तो उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलेगा। हालेलुया। पर एक कह रहा प्रार्थना करे, एक कह रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं है,
ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? जब एक मन होकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्यों ना एक वचन निकालेंगे हम, सबोपदेशक की पुस्तक 4:12। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सके। हाँ, ध्यान से सुनिए। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो सकता है। एक अकेले व्यक्ति पर क्या हो सकता है? एक अकेले व्यक्ति पर क्या हो सकता है? प्रबल हो सकता है। एक अकेले व्यक्ति को 4 लोग घेर के पीट सकते हैं। एक अकेले व्यक्ति पर शैतान वार कर सकता है। एक अकेले व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश कर सकता है, पर परिवार के पूरे सदस्य, सारे के सारे लोग जागरूक हो गए, सचेत हो गए हैं। हमें घोषणा करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन को बोलना है, हमें एक मन होकर करना है, तो शैतान उस घर में टिक नहीं सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस घर में क्या हो जाए? टिक जाए नहीं। पर हमें क्या होना चाहिए? हमें क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। एक फोन में लगा हुआ है, एक सो रहा है, एक घूमने में लगा हुआ है। परिवार के 5 लोग, 5 विश्वास में हैं, पर प्रार्थना कितने लोग करें? एक। प्रार्थना कितने लोग करें? एक। और फिर हम क्या सोचते हैं? प्रभु तूने कुछ किया क्यों नहीं? प्रभु तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? परिवार में यूनिटी का होना क्या है? जरूरी है। अगर आप बीमारियों को खदेड़ना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आप समस्याओं से लड़ना चाहते हैं, तो परिवार को एक होने की जरूरत है। कलीसिया को एक मन होने की जरूरत है। तभी काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। हमें अपने आप को एक मन करना होगा। हमारी सोच जो इधर भागती है उधर भागती है, उसे पकड़कर हमें एक मन होना होगा। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे मतलब करेंगे। हाँ, हम घोषणा करेंगे मतलब घोषणा करेंगे। एक उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए जरा। उसमें एक पहला उत्पत्ति 11 अध्याय। सारी पृथ्वी पर एक ही उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 5 से। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और उनकी भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसे ही काम भी आरंभ किया, और अब वो जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य जाति बढ़ती गई, तो कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने, परमेश्वर ने उनको कहा, फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ। क्या होना है? पृथ्वी में क्या होना है? भर जाना है, फैलना है तुम्हें। पर यहाँ पर कुछ लोगों ने, अब उन सभी लोगों ने मिलकर क्या चर्चा शुरू कर दी? उन्होंने बोला कि आओ हम एक गुम्मट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आओ हम एक क्या बनाते हैं? गुम्मट बनाते हैं। और हम आकाश इतना लंबा, इतना बड़ा वो गुम्मट बनाएंगे कि वो गुम्मट जो है आकाश की चोटी से बातें करे, यानी कि वो इतना ऊंचा हो। जबकि परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? पृथ्वी पर क्या करना है? फैलना है। लेकिन वो कैसे जा रहे हैं? वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। हम फैलेंगे नहीं, हम तो ऊपर ऊपर जाएंगे। हम रॉकेट की तरह जाएंगे, ऊपर ऊपर। रॉकेट ऐसे ही जाता ना, ऊपर सीधा। तो उन्होंने भी सोच लिया, हम फैलेंगे नहीं। परमेश्वर ने बोला फैलने को, पर हम फैलेंगे नहीं। परमेश्वर ने बोला वचन की घोषणा करना, पर हम घोषणा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने वचन के अंदर प्रार्थना करो, पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने भी क्या बोला? हम फैलेंगे नहीं, हम क्या बनाएंगे? एक गुम्मट बनाते हैं। और लिखा है सबकी भाषा एक ही थी, सबकी भाषा सेम थी, और एक ही मन के थे। यानी कि सबने एक ही निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? गुम्मट बनाएंगे। एक मन के हो गए, एक ही यूनिटी हो गई। उनकी यूनिटी को देखकर, उनकी एकता को देखकर, उनके काम को देखकर
लिखा है बाइबल में, परमेश्वर को उतर कर आना पड़ा। एकता की पावर को समझिए, एक मन होने की पावर को समझिए। यहाँ पर जो एकता हुई है ना, वो गलत उद्देश्य के लिए की गई है। यहाँ पर जो एकता हुई है ना, वो गलत उद्देश्य के लिए की गई है, पर एकता किसी भी उद्देश्य के लिए हो काम तो करती है। ये ध्यान रखें, ये सच बात है। एकता किसी भी उद्देश्य के लिए हो काम करती है। चाहे वो आप गलत काम के लिए एकता बनाओ, चाहे वो आप सही काम के लिए एकता करो। इन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध में एकता बनाई। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम घोषणा नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, हम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पास्टर ने बोला प्रार्थना करनी, 3 घंटे प्रार्थना करनी, 1 घंटे वचन पढ़ना, 1 घंटे घोषणा करनी, हमारी मर्जी, टाइम लगेगा तो कर लेंगे। उन लोगों ने क्या किया, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर के क्या बनाने लग गए, उन्होंने यूनिटी बनाई। यूनिटी बुरी नहीं है, पर बुरे काम के लिए अगर यूनिटी करो, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर अगर यूनिटी करेंगे तो वो गलत है, उसका प्रभाव गलत है। पर यूनिटी के अंदर पावर बहुत है। यूनिटी के अंदर पावर बहुत है। एक अकेली लकड़ी को आप तोड़ के देखिए, वो आराम से टूट जाएगी। आप किसी भी लकड़ी को उठाओ और आप अकेले उसको ऐसे तोड़ो तो वो आराम से क्या हो जाएगी, आराम से टूट जाएगी। पर आप 8-10 लकड़ियां इकट्ठी लो और उसका गट्ठा बांधो और उसको तोड़ने की कोशिश करो तो वो क्या टूट जाएगी, वो नहीं टूटेगी, क्योंकि वो अब क्या हो गया, उनमें यूनिटी आ गई है। परिवार में भी 5-4-5 लोग होते ना, एक अकेले व्यक्ति को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कोई भी खेल सकता है उसको। पर अगर सारे इकट्ठे हो जाए और एक मन के हो जाए तो क्या उस परिवार को कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। कोई पड़ोस से आता है चुगली करने के लिए, परिवार का एक व्यक्ति शिकार बना लिया, उसी को बस किए जा रहे हैं, उसको क्या बना लिया, शिकार बना लिया। पर लेकिन परिवार के सारे सदस्य क्या थे, सावधान थे। अब उसने दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, फिर दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि यूनिटी थी नहीं परिवार में, इसलिए परिवार क्या हो गया, टूट गया। पर परिवार एक मन का होता है ना, तो अगर कोई एक व्यक्ति को आकर उकसाने की कोशिश करेगा ना, वो तुरंत बोलेगा खबरदार अगर मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोला तो, खबरदार अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो, आज आ गए हो दोबारा मेरे घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार में क्या है, यूनिटी है। तो क्या ऐसे परिवार को कोई तोड़ सकता है क्या? ऐसे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा डाल सकता है क्या? नहीं। तो जब परिवारों में, मसीह में, आत्मिक जगत में हम यूनिटी कर रहे हैं, तो क्या उस परिवार पर शैतान अटैक कर सकता है? नहीं, वो छू भी नहीं सकता। अगर एक बीमार हो गया ना, सारे परिवार मिलकर घोषणा करने लगे, सारा परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं की हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे? दुष्ट आत्माओं की हालत खराब हो जाएगी। उनका जो ऊपर हेड होगा ना, वो बोलेगा वहां मत जाना। एक को बीमार करते पूरा परिवार टूट पड़ता है। समझ रहे हो? उनकी हालत खराब हो जाएगी। एक को पकड़ने की कोशिश की थी, पर सारों ने प्रार्थना कर दी, सारे वचन पढ़ने लगे, सबने बाइबल उठा ली, सब अपने हाथ उठा रहे, सब घोषणा कर रहे, सब घुटनों के बल आ रहे, वहां मत जाना, हालत खराब कर देंगे। याद रखना, ऐसा होना चाहिए। भौतिक जगत में हम चीजों को समझते हैं, हमें आत्मिक जगत में भी चीजों को समझना आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि परिवार में अगर एक कमजोर हो गया ना, समझ जाओ शैतान ने वार कर दिया है। चौकन्ने हो जाओ, घोषणा करो, प्रार्थना करो। हो सकता है वो कह रहा होगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर चारों ने उठ के बोला होगा, तो क्या वो ऐसे रह जाएगा? क्या नहीं रहेगा, वो भी बोलेगा हाँ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कमजोर हो सकते हैं, कमजोर हो सकता है, पर परिवार में यूनिटी होगी ना, तो सारे लोग खड़े होकर कहेंगे घबरा मत, डर मत, चिंता मत कर, ये बीमारी तुझे फिर कभी नहीं दिखेगी। हालेलुया। ये बीमारी तुझे फिर कभी नहीं दिखेगी, ये चिंता तुझे फिर कभी नजर नहीं आएगी। अब ये कर्जा आ गया, कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं पापा, पर एक दिन ये खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं,
हम एक दूसरे को गिराते हैं और शैतान मजे लेता है। हम एक दूसरे की क्या करते हैं? टांग खिंचाई करते हैं। आप देखिए आज परिवारों में 5 लोग हैं, पांचों अलग दिशा में हैं। कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है। परिवार को समझ में नहीं आ रहा, पर शैतान मजे ले रहा है, क्योंकि वो तो चाहता ही है, वो तो चाहता ही है कि परिवारों में एकता ना रहे, क्योंकि उसको पता है परिवार अगर एक हो गया ना तो फिर ये मेरे हाथ में नहीं है। वहां पर जब उन लोगों ने एकता बना ली ना गुम्मट बनाने के लिए, परमेश्वर ने देखा ये एक मन के हैं। परमेश्वर ने दृष्टि डाला, अरे ये अरुण भाई का परिवार तो एक मन का हो गया है, ये रेणु का परिवार तो एक मन का हो गया है, पूर्णिमा का परिवार तो एक मन का हो गया है। वहां पर गलत काम के लिए एकता हो रही थी, परमेश्वर को उतरना पड़ा। जब गलत उद्देश्य के लिए एकता हो रही थी तब परमेश्वर को उतरना पड़ा। तो मैं आपको कह रही, जब सही उद्देश्य के लिए एकता की जाएगी तो परमेश्वर क्यों नहीं उतरेगा? हालेलुया, परमेश्वर उतरेगा। परमेश्वर देखेगा मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, कलीसिया में एकता आ गई है, ये एक मन के हो गए हैं, ये एक साथ पुकारने लगे, ये एक मन होकर घोषणा करने लगे। अब मुझे इनके जीवन में कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर परिवार को क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। एक ही भाषा थी उनकी, एक ही भाषा थी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई खटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई खटी नहीं होगी। एक ही भाषा थी। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। एक ही भाषा थी। यहोवा मेरा प्रबंध करने वाला। हालेलुया। उनकी भाषा अलग नहीं थी और परमेश्वर भी चौंक गया कि अब ये एक मन के हो गए, इसलिए अब ये क्या है कर देंगे, ये गुम्मट बना देंगे। और गुम्मट ऐसा होगा कि आकाश की चोटी से बात करेगा, पर मैंने इनको ऊपर चढ़ने के लिए नहीं बनाया है, मैंने इनको पृथ्वी पर फैलने के लिए बोला है। और ये वचन के विरोध में जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को भाषा में क्या करनी पड़ी? गड़बड़ी डालनी पड़ी। अब पहले यूनिटी थी, उन्होंने प्लान किया होगा, देख मैं ईंट ले रहा हूं, मैं मसाला लगा रहा हूं, तू पकड़ाते जाना, मैं चिपकाता जाऊंगा। पर जब भाषा में गड़बड़ी आ गई तो क्या हुआ? अब वो जो ऊपर बैठा है बंदा है, वो नीचे वाले से बोला अरे ईंट दे, पर भाषा में क्या गई है? गड़बड़ी आ गई है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है। अरे क्या बोल रहे हो? उसको समझ नहीं आ रहा है। वो ईंट मांग रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। बोलेगा चल करना ही बहुत हो गया। तो वो उससे नीचे बोल रहा होगा अरे मिट्टी पकड़ा, पर भाषा में क्या आ रही थी? गड़बड़ी। इसीलिए उनको आपस में एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो वहां पर क्या हो गई? गड़बड़ी होगी। तो जो वो करना चाहते थे ना, ध्यान से सुनो, जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी एकता किस उद्देश्य के लिए थी? गलत उद्देश्य के लिए थी। परमेश्वर के वचन के विरोध में जब अगर यूनिटी बनाते हैं ना, तो वो याद रखें वो कभी सफल नहीं होंगे, वो कभी भी सफल नहीं। वहां पर कोई आशीष नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। पर अगर कलीसिया के अंदर प्रभु के वचन के अनुसार एकता आ जाए तो आप सोचिए क्या कुछ नहीं हो जाएगा। जब एक यीशु के साथ आप इतना कुछ कर सकते हो ना, तो ये सारे छोटे छोटे यीशु तो बैठे हैं घर में। अगर 5 लोग हैं तो 5 छोटे छोटे यीशु हैं। अगर वो एक मन हो गए, एक मन होकर बोलेंगे, एक मन होकर दहाड़ेंगे, तो कर्जा क्यों नहीं जाएगा? बीमारी क्यों नहीं जाएगी? हमारे बच्चे सही क्यों नहीं होंगे? बिजनेस सही क्यों नहीं होगा? नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? शादी क्यों नहीं होगी? होगी। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। यूनिटी की पावर को हमें समझना है। हाँ, 4:12 में क्या लिखा? फिर से पढ़िए। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 धागे से बंधी हो वो जल्दी से
वो जल्दी से नहीं टूटते। इसका मतलब परिवार में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, घर में 2 ही लोग हैं, पति पत्नी हैं, पर दोनों ही अलग दिशा में जा रहे हैं, तो क्या वो परिवार चलेगा? क्या वो परिवार बनेगा? आपको पता है 2 जन को साथ रहने के लिए क्यों बोला गया है? अगर पत्नी कमजोर हो जाए तो पति क्या कहे? धीरज रख होगा। होता है ना कई बार ऐसा, परिवार में अगर एक विश्वास में कमजोर हो जाए तो दूसरा क्या बोलता है? कोई बात नहीं, धीरज रख, विश्वास कर, एक दिन होगा। हालेलुया। अगर पति कमजोर हो जाए तो पत्नी बोलती है कोई बात नहीं जी, चिंता मत करो, एक दिन होगा। हालेलुया। तो इसीलिए साथ साथ रखा गया। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। हम सोचे अकेले हम बिजनेस खड़ा करेंगे, नहीं, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। आप सोचो अकेले हम स्कूल खड़ा करेंगे, नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी। आप अकेले कर ही नहीं सकते। आप अकेले घर को नहीं चला सकते, स्कूल को क्या चलाएंगे? स्कूटर के अंदर 2 टायर होते हैं। अगर एक टायर खराब हो जाए ना तो उसकी रिपेयरिंग होनी जरूरी है। अगर एक टायर पंचर हो जाए तो क्या करोगे? ऐसे ही सोचोगे चलो पंचर ही तो हुआ है, कोई बात नहीं, ले चलते हैं। नहीं भाई, पंचर के साथ आप उसको चला नहीं सकते, आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। परिवार में अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता ना, किसी को पंचर हो जाता ना, तो परिवार को उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसके लिए घोषणा करनी है, कोई बात नहीं, होगा और जरूर होगा, एक दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। आज शैतान ने यही तो कर रखा है, वो परिवारों को एक मन नहीं होने देता। आप देखिए बहुत सारे परिवारों में, जब आप देखोगे ना परिवारों में यूनिटी नहीं है। परिवार विश्वास में है, पर बहुत से परिवार ऐसे हैं वो विश्वास में है, कहने को वो बाइबल